ला 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 ला। धनवान हुआ बहेलिया धनवान हुआ, मोती बेच बेच धनवान हुआ, मोती बेच बेच धनवान हुआ, बहेलिया धनवान हुआ, बहेलिया धनवान हुआ। नमस्कार। मोरल स्टोरीज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सोने का पिंजरा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया में एक विचित्र गुण था। वो जब भी गाना गाती थी, उसके मुंह से मोती झड़ते थे। एक सुबह एक बहेलिया जंगल में पक्षियों की खोज में घूम रहा था। अचानक उसकी दृष्टि उस गाती हुई चिड़िया व उसके मुंह से झड़ते मोतियों पर पड़ी। यह देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत सारे मोतियों को उठाया और उस चिड़िया को पकड़ने की ठान ली। ये चिड़िया तो बड़े काम की है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। मैं शाम को जाल लेकर आऊंगा और इसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दूंगा। शाम को वो जंगल लौट आया और उसने उस पेड़ के नीचे जाल बिछाकर उस पर अनाज के दाने बिखेर दिए। चिड़िया दाना खाने के लिए वहां आई और जाल में फंस गई। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हुआ और वो बोल उठी, ये कहाँ आ गई मैं, दाने के लालच के चक्कर में फंस गई मैं, दाने के लालच के चक्कर में फंस गई। सुबह जब बहेलिया जंगल में आया तो जाल में चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुआ। बहेलिया चिड़िया को अपने घर ले आया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में आकर चिड़िया उदास हो गई और मन ही मन बोलने लगी, मुझे इस पिंजरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। ये लोग हमें पिंजरे में क्यों बंद कर देते हैं? हमें तो आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, पिंजरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों बाद बहेलिया चिड़िया के मुंह से गिरे हुए मोती के दानों को बेचकर धनवान हो गया था। धनवान हुआ बहेलिया धनवान हुआ, मोती बेच बेच धनवान हुआ, मोती बेच बेच धनवान हुआ, बहेलिया धनवान हुआ, बहेलिया धनवान हुआ। बहेलिया जब अत्यंत धनवान बन गया तो उसे राजकीय सम्मान व प्रसिद्धि पाने की सूझी। बहेलिये ने राजा को खुश करने के लिए सोने का पिंजरा और चिड़िया लेकर राजा के पास गया और राजा को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। चिड़िया के विचित्र गुण देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहेलिये को बहुमूल्य उपहार दिए। कुछ ही समय में राजकोष भी सच्चे मोतियों से भर गया। फिर राजा ने चिड़िया को सोने के पिंजरे समेत अपनी प्रिय रानी को उपहार में दे दिया। रानी बहुत सुंदर व कोमल हृदय की थी। उसको नन्ही चिड़िया बहुत अच्छी लगी। उसने चिड़िया का पिंजरा अपने पलंग के पास रख लिया। वो चिड़िया को एकटक निहारने लगी। उसे महसूस हुआ कि पिंजरे में बंद चिड़िया बहुत उदास है। रानी ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया तुम उदास क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? चिड़िया ने दुखी स्वर में बोला, रानी मैं इस पिंजरे से मुक्त होना चाहती हूँ।
मुझे इस पिंजरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। ये लोग हमें पिंजरे में क्यों बंद कर देते हैं? हमें तो आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, पिंजरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रानी को चिड़िया का दुख देखा नहीं गया और रानी ने चिड़िया को पिंजरे से मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही चिड़िया प्रसन्न होकर बोली, हे रानी, कितना दयालु हृदय है तुम्हारा। निसंदेह इस महल में सबसे बहुमूल्य वस्तु तुम ही हो। तुमने मेरे दुख को समझा, मुझे आजाद कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूं और आज से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगी। ये कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। चिड़िया की मुक्ति से रानी भी खुश थी। अब चिड़िया रोज सुबह रानी से मिलने उसके महल में आती और उसके खिड़की पर बैठकर गाना गाती, जिससे उसके मुंह से मोती झड़ते। फिर वो उड़कर चली जाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की तकलीफ को समझना चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मदद नाव बनकर किसी डूबते का सहारा बन सकती है। धन्यवाद।